हेलो बच्चों। तो नीट और रीनीट सब हो चुका है, जैसा भी होना था। आई होप अब आप लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो चुके होंगे, नीट के प्रेशर से, एंजाइटी से बाहर निकल चुके होंगे। तो अब आप लोग डिसाइड कर लो कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, अगेन ड्रॉप लेना है या फिर खुद को एक चांस और देना है या फिर आपको कोई और करियर चूज़ कर लेना है। तो अगर आप नीट छोड़ने का डिसाइड कर लिए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे करियर ऑप्शन बताने वाली हूँ जिसमें जिसमें ना कि आपको नीट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ग्रेजुएशन की। कोई भी चीज़ नहीं, ना तो नीट के लिए चाहिए, ना ग्रेजुएशन चाहिए, आप बस 12th पास होना चाहिए। 12th पास स्टूडेंट के लिए है सारे। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ठीक है। तो पहला एग्ज़ाम है आपका नेस्ट का एग्ज़ाम। नेस्ट मीन्स नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है, इस टेस्ट के ज़रिए बच्चे एलिजिबल होते हैं नाइजर और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। अब नाइजर के बारे में बता दूं तो नाइजर स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में ये सिचुएटेड है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि 5 ईयर का बीएससी प्लस एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ठीक है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से अच्छी परफॉर्मेंस के साथ निकलते हो, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी में। ठीक है। तो इसमें आप आगे चल के साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हो। और आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट जो है वो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए कितना ख्याल रखती है, उनको कितनी ज़्यादा फंडिंग आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। और इसमें एक सबसे ख़ास बात ये है कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपियरिंग है वो अभी बहुत कम है, मतलब कि कंपटीशन आपका बिल्कुल लो है। सो डोंट मिस द चांस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन गो फॉर इट। ओके, ये आपकी नाइजर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सेकंड है आपका IAT, मतलब कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो ये भी एक मतलब नेशनल लेवल का ही एग्ज़ाम है और इसको आइजर ही कंडक्ट कराता है, क्योंकि आइजर ही कंडक्ट कराता है अपने ही कॉलेज के लिए। इसमें भी आपको वही 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा, जैसे कि बैचलर्स हो गया और मास्टर्स डिग्री के साथ। तो बेसिकली ये भी आपको रिसर्च फील्ड में ही ले जाएगा, बट आइजर के ही कॉलेज में। ठीक है। देखो यहाँ पे 7 आइजर हैं पूरे अक्रॉस ऑल इंडिया में और ये बेस्ट कॉलेज हैं। ओके। तो अब बात करते हैं रिसर्चर भी बनना है इसमें। रिसर्च एक ऐसा करियर ऑप्शन है बेटा जिसमें आपको जॉब की प्लेसमेंट की कभी टेंशन ही नहीं लेनी होती है। आपको जॉब प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब जैसे कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए या फिर AI का एडवांस फीचर्स आ जाए, फिर भी मतलब जो ह्यूमंस की ओरिजिनल थिंकिंग है वो बिल्कुल रियल है। ठीक है। उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे AI हो, ChatGPT हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो आइजर से पढ़ने के बाद बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ से आप टॉप यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्चर जॉब कर सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी? जैसे कि MIT हो गया और स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया। ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको तुरंत जॉब मिल जाती है। ठीक है। और हाँ, इसमें भी वही बात की अभी इस टाइम अपियरिंग कैंडिडेट बहुत कम है। अप्रॉक्स 40 से 60 हज़ार ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो अगर आपके थिंकिंग अच्छी है तो आप साइंटिस्ट रिसर्चर की फील्ड में ज़रूर जाइए। ओके, थर्ड है आपका CUET। ये तो हर कोई जानता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बेसिकली ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएट के लिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो CUET ही देना पड़ेगा। 12th के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम में आपके जितने नंबर आएंगे उस नंबर के बेसिस पे और सब्जेक्ट आपने क्या चूज़ किया है उसके बेसिस पे आपको आपका कोर्स और कॉलेज मिलता है। ठीक है। और इसको भी NTA ही कंडक्ट कराता है। और सिलेबस वगैरह की बात करें तो सब कुछ सेम होता है, जो आप नीट में पढ़ते हो वही इन सब में, जितने भी मैं आपको कोर्स बता रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम बता रही हूँ, तो उसमें सारा सिलेबस वही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अगर आपके पास मैथ्स है तो है, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है। और हाँ, ये CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हाँ, इसमें क्या है कि मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज़ आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेगा कि
अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, ये BHU हो गया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। ये सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें एडमिशन CUET के ही थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि NFAT। NFAT ये क्या है? मतलब कि जैसे आपको फॉरेंसिक साइंस पसंद है, फॉरेंसिक लैब वगैरह में जाना है, तो उसके लिए ये है नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। ये कौन कराता है? कंडक्टेड बाई अमृता विश्व विद्यापीठम। यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ये याद रखना, यही कंडक्ट कराता है। इसमें भी जैसे आपको फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ना होता है, तो जैसे कि आप BSc MSc फॉरेंसिक साइंस से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं जहाँ पे NFAT का एडमिशन होता है। हाँ, इसमें क्या है कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, मतलब सब कुछ फॉरेंसिक के ही उसमें है। स्कूल ऑफ बिहेवियर फॉरेंसिक, और कंपटीशन अभी भी इसमें सारे में बहुत लो है, बच्चे अभी ज़्यादा नहीं जाते इसमें। और सोचिए अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझ लीजिए एक अच्छे सेक्टर में आप जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी, और हाँ जॉब की कोई कमी नहीं है। देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप MSc फॉरेंसिक साइंस से है, MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है, और MSc मल्टीमीडिया फॉरेंसिक है, या फिर जैसे डिप्लोमा टाइप का है, फिंगर प्रिंटिंग साइंस का डिप्लोमा, और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अब देखो CBI की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ती है, हर जगह होती है। और हाँ, इसमें मतलब कि सिलेबस में थोड़ा सा मैथ्स ऐड है। अगर आप PCMB के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बायो के हैं तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं, एम्स पैरामेडिकल। ये तो मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हर नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि हमें एम्स में जाना है। तो एम्स में जाने का समझ लीजिए ये दूसरा ऑप्शन है। आप एम्स पैरामेडिकल का पेपर दीजिए, और नीट से बहुत इजी पेपर आता है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल हो गया, एम्स नर्सिंग हो गया। एम्स नर्सिंग तो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, बट एम्स पैरामेडिकल गर्ल्स एंड बॉयज बोथ कैन अप्लाई। ओके, अब हाँ इसमें भी 4 इयर्स का कोर्स होता है, और बहुत सारे कोर्स होते हैं पैरामेडिकल में, बहुत सारे कोर्स होते हैं। जैसे हाँ, और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप वही जो नीट में है, 12th पास आउट विद PCB, और एज वगैरह मिनिमम एज है 17, बाकी अपर एज लिमिट तो कुछ ऐसी है नहीं इसमें भी और नीट में भी। जैसे हाँ, इसमें एक बार मैं वो बता दूँ कि कितने सारे एम्स हैं। देखो, एम्स न्यू दिल्ली है, एम्स भोपाल है, एम्स जोधपुर है, ऐसे ये सारे एम्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा एम्स पैरामेडिकल से। और मतलब कि इसमें कौन कौन से कोर्स आते हैं वो देख लो एक बार। कोर्स आते हैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, मतलब जो आई डॉक्टर होते हैं उनको आपको असिस्ट करना होता है, या फिर डेंटल ऑपरेटिंग रूम, ऐसे जो डेंटल वाले डॉक्टर होते हैं उनके साथ आपको काम करने को मिल सकता है, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, और अच्छी डिपार्टमेंट ये भी है कि इसमें ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसियोलॉजी टेक्नोलॉजी में भी होता है, और रेडियोथेरेपी। ये सब बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं और डिमांडिंग कोर्स हैं। ठीक है, तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन ले सकते हो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं BSc नर्सिंग। अब BSc नर्सिंग में क्या है कि इसमें जो अलग अलग स्टेट वाइज अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे यूपी का जो है वो कंडक्ट कराते हैं, उसको सीनेट बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे चंडीगढ़ का हो गया, PGI चंडीगढ़ कराता है, ऐसे इसमें होता है। तो और इसमें हाँ नीट के थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है कुछ कॉलेज में। जैसे अगर नीट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप BSc नर्सिंग से भी काउंसलिंग करा के ले सकते हो। ठीक है, और हाँ BSc नर्सिंग तो एम्स भी अपना अलग कराता है। तो एलिजिबिलिटी वाले भी क्या है इसमें, वही जो सेम है, 12th पास आउट विथ PCB। हाँ, BSc नर्सिंग का जो कोर्स है ये 4 इयर्स का कोर्स है, और BSc नर्सिंग करने के बाद आप और अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि ऑफिसर लेवल पे, या आपको कोई और एग्ज़ाम देना होगा ऑफिसर लेवल पे पहुंचने के लिए, जैसे कि नॉर्सेट हो गया, जिपमर हो गया। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं जिसको दे के आप ऑफिसर लेवल पे
पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्ज़ाम है BNYS, मतलब कि बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस, यानी कि नेचुरल तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना होता है। आजकल ये बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है इसकी, क्योंकि सिटी में योगा थेरेपी बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और फॉरेन वगैरह में तो इसकी बहुत ज़्यादा ही डिमांड हो रही है। क्या है कि हाँ, इसका कोर्स ड्यूरेशन उतना ही है जितना एक MBBS का होता है, 5.5 ईयर्स। एलिजिबिलिटी वगैरह की बात करें तो वही 10+2 आप PCB से, और मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपके PCB सब्जेक्ट में। और हाँ, इसमें मतलब कि ऐसे तो कोई डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता है BNYS का, आपको नीट के थ्रू ही काउंसलिंग में इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। कौन सा, जो आयुष काउंसलिंग होती है वही, लेकिन कम नंबर पे भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहती, ठीक है। और हाँ, कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में तो मतलब कि उसे स्टेट लेवल कॉलेज में क्या मेरिट बेस्ड भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। कोई बेकार को वो कोर्स नहीं है, बहुत अच्छा है। इसकी सैलरी वगैरह भी आपकी स्टार्टिंग में 20,000 से 40,000 पर मंथ रहती है, ठीक है। और अब जब आप करते करते उसमें बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपकी 50,000 से लेके 1 लाख पर मंथ भी अर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रही है, क्योंकि ये मतलब इसमें आपको लैब वगैरह में वर्क करना होता है। 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको जैसे कि जेनेटिक्स पढ़ लिया, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, सेल मतलब सेल कल्चर, ये सब पढ़ना होता है। और इसमें जो मतलब वर्क है, रिसर्च है, टेस्टिंग है, ये सब भी आप कर सकते हो, ठीक है। इससे BSc बायोटेक्नोलॉजी के बाद अगर आपने MSc कर लिया तो और अच्छे कॉलेज में अच्छे से आप इसमें जॉब भी है। BSc कर लो, फिर उसके बाद MSc कर लो, बस, ठीक है। नेक्स्ट है BSc एग्रीकल्चर। हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप BSc के बाद MSc कर सकते हो, PhD कर सकते हो, PG डिप्लोमा हो सकता है, कर सकते हो, और MBA एग्री बिजनेस भी कर सकते हो। फिर क्या है कि और इसके बाद फिर आप रिसर्च भी कर सकते हो फील्ड में, एग्रीकल्चर में बहुत लोग इसको कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोर्स है अब ये। इसमें भी क्या है, रिसर्चर्स बनते हैं तो उसमें भी पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसे मिलते हैं। जो ICAR है, जैसे बड़ी बॉडी है, यही सबको फंडिंग देते हैं और आपको प्रमोट भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने ये सब कर लिया तो क्या बनोगे, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। जैसे कि जो किसानों को गाइड करते हैं, सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इसमें सब में बारे में बताएंगे। और जैसे कि एक आप आगे चल के बन जाओगे कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। इसमें भी जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह करना है, तो बिल्कुल बेस्ट कोर्स है, आप ज़रूर ट्राई करिए अगर आपने इंटरेस्टेड हो। ओके, देन 10th एंड लास्ट है कि OT टेक्नोलॉजिस्ट। बेसिकली ये उससे पैरामेडिकल का ही कोर्स है, लेकिन ये पैरामेडिकल में बेस्ट कोर्स है। इसमें क्या है, इसमें आपको डॉक्टर के साथ मिलके जो OT में काम करना है। जैसे कि सर्जरी वगैरह होती हैं तो वहाँ पे डॉक्टर अकेले तो होता नहीं है, वहाँ पे सर्जरी ऑपरेशन में आपको हेल्प करना होता है, डॉक्टर को असिस्ट करना होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो आप ज़रूर बताइए कि हेल्पफुल है कि नहीं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आपने कौन सा कैरियर चूज़ किया, आपको किस वाले पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।